नमस्कार, स्वागत है आपका बिहाइंड द स्क्रीन भारत में। मेरा नाम आशुतोष मिश्रा और कैमरे के पीछे हैं मेरे सहयोगी अभिषेक। जहां पर हम आज आए हैं, जो मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनके विषय में ज़्यादा परिचय देने की आवश्यकता नहीं। आदि शंकराचार्य महाप्रभु ने लगभग 2500 वर्ष पहले दशनामी अखाड़ों की एक परंपरा शुरू की थी। उन दशनामी अखाड़ों में जो सबसे बड़ा अखाड़ा कहा जाता है, जूना अखाड़ा, उस परंपरा में दीक्षित, धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर जिनका सहयोग रहता है, अति सक्रियता से आपको मैदान में दिखाई देते हैं, ऐसे महंत अरुणपुरी चैतन्य जी महाराज आज हमारे साथ हैं। कई राजनैतिक प्रश्न, कई आध्यात्मिक प्रश्न हम उनके समक्ष रखेंगे और प्रयास करेंगे कि उनका समुचित उत्तर हमको प्राप्त हो सके। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहाइंड द स्क्रीन भारत में। जी, आदरणीय मिश्रा जी, आपका बहुत अभिनंदन है। गंगा के पावन तट में, सिद्धनाथ धाम में आप और आपके लाखों दर्शकों का बहुत अभिनंदन है और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं गंगा महोत्सव की, आने वाले पर्वों की। महाराज जी, इससे पूर्व कि मेरे प्रश्न राजनीतिक भूमि पे जाएं, मर्यादा है, आप आचार्य पद पे हैं, तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा इस धाम के बारे में, जिस धाम में आप सेवारत हैं, और जो सामाजिक कार्य आप कर रहे हैं, जो सेवा के कार्य आपका धाम कर रहा है, आपके माध्यम से हो रहे हैं। थोड़ा सा अगर उसके विषय में आप कुछ बताना चाहें। जी, ये सिद्धनाथ धाम द्वितीय काशी में आप इस समय हैं। ये गंगा मैया की परम छत्र छाया में, कृपा में है। सिद्धनाथ महादेव का पावन सानिध्य हम सभी को है। द्वितीय काशी के रूप में इसकी मान्यता है, शास्त्रों में इसका वर्णन है। महाराजा याति की राजधानी हुआ करती थी। उन्होंने 108 यज्ञ करने का निर्णय यहाँ लिया। सभी यज्ञ में इंद्र के पुत्र जयंत के द्वारा अस्थि डाल दी गई कुंड में। इस वजह से पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सका, तो दूसरी काशी के रूप में इसकी लोक मान्यता है और बहुत पावन, पुनीत, पवित्र आध्यात्मिक परिक्षेत्र है। आश्रम की जो सेवा गतिविधियां हैं, यहाँ पिछले 2011 से, माने 8 से 12 साल पूर्व एक सेवा शुरू की गई, जो विपन्न, असहाय, कमज़ोर, पीड़ित, प्रताड़ित और आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर जो समाज है, उसके समुचित अंतिम संस्कार के लिए आश्रम परिवार के लोगों के सहयोग से उनको निःशुल्क संविदा लकड़ी 7 मन दी जाती है। वो लगातार सेवा चल रही है। ढोड़ी घाट में भी शुरू है, भैरव घाट में भी हम लोग नगर निगम से जगह ले रहे हैं कि वहाँ भी हम लोग ये काम शुरू करें। तो हम चाहते हैं कि कानपुर के प्रत्येक घाटों में जो हमारे हिंदू समाज के लोग हैं, जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं, उनको समुचित अंतिम संस्कार सम्मान पूर्वक हो सके, उसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। गौशाला यहाँ पर संचालित है और लगातार 6 कार्यक्रम यहाँ बड़े होते हैं, जो समाज के उत्थान के लिए, सम्मान के लिए, समाज के उन्नयन के लिए हम लोग करते हैं। और ख़ास करके जो वंचित समाज है, उसके लिए जो भी हम लोगों से हो पड़ता है, अन्न, औषधि, अक्षर की सेवा के रूप में हम सभी लोगों को करते हैं। और थोड़ा सा अगर हम आगे के क्रम में आएँ, तो मैं ये भी थोड़ा दिखाना चाहूँगा लोगों को, क्योंकि कानपुर के खासकर लोग द्वितीय काशी के नाम से कोई स्थान है ऐसा जानते नहीं। मैं आपसे प्रार्थना करूँगा अगर आप यहाँ दिखा पाएँ तो। महाराज, ये 2 समाधि स्थल हैं और एक मेरे ख्याल से धूना भी जागृत है काफ़ी वर्षों से। इसके विषय में अगर आप कुछ बता पाएँ तो। देखिए, ये जो है, ये मेरे पूज्य पिताश्री श्री शिवानंद मिश्र की समाधि है। ये हमारे पूज्य पिताश्री शिवानंद मिश्र वो भी जूना अखाड़े से सन्यासी, हमारी माँ के नहीं रहने के बाद मेरी पूजनीय माता जी श्री तुलसी देवी मिश्रा जी का सन 91 में उनका देहावसान हो गया था और तब से वो पिताजी मेरे जूना अखाड़े से वो सन्यासी हो गए थे। उन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। उन्हीं की ये पावन समाधि है। उनका घर का नाम पूज्य श्री शिवानंद मिश्र था। बाद में वो शिव चैतन्यपुरी हो गए थे। तो उनके नहीं रहने के बाद से उनकी समाधि यहाँ पे है। बहुत सिद्ध महापुरुष से पिताजी हमारे। श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक में से लगभग 10,000 श्लोक उन्हें कंठस्थ थे और दुर्गा के परम उपासक थे। भोर में 2:30 बजे उठते थे वो और 3 बजे अपनी गद्दी में बैठ, गंगा के किनारे कुटिया बना के जीवन भर रहे हो। और उनकी बैठ के उन्होंने सैकड़ों लोगों के सामने कहा, उन्होंने बैसाख पूर्णिमा को, बैसाख के महीने में पूर्णमासी को, कि कल मेरा सुबह शरीर शांत होगा। और भोर में 4 बजे जहाँ पे आप खड़े हैं, इसी जगह उनका आसन पड़ा हुआ था और उन्होंने सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में, क्योंकि उन्होंने बता रखा था कल मेरा भोर में शरीर शांत होगा, तो उनके जो भक्त थे सिद्धनाथ घाट के, सैकड़ों लोग उसके साक्षी हैं। वो आए और हम लोगों के देखते देखते उन्होंने अपने शरीर को समाधि में बैठ के शांत कर लिया। तो जब उनका शरीर शांत हुआ तो 8 बजे, बैसाख के महीने में कितनी गर्मी होती है, तो भयंकर काला धुआं छा गया, माने कि बादल हो गया और मीठी मीठी बारिश होने लगी। तो आचार्यों ने कहा कि ये पूज्य संत के लिए, महापुरुष के लिए देवताओं ने जलांजलि अपनी प्रस्तुत की। ऐसे सिद्ध महापुरुष, उनकी समाधि है, उनका धूना है। बगल में एक समाधि और है,
वो एससी समाज में उनका जन्म हुआ था। बहुत सिद्ध महापुरुष थे भीखा बाबा जी, तो उनकी समाधि है, बहुत सिद्ध समाधि, चमत्कारिक समाधि है। और तंत्र में उनका बड़ा होल्ड था, तांत्रिक महात्मा थे। और एससी समाज में उनका जन्म हुआ था। अभी एक गाँव यहाँ पे बगल में कुनिया के पास, वहीं के उनका शरीर था। तो वो भी दो समाधियाँ यहाँ पे हैं ये। और मेरे एक और गुरु जी के जो बाहर मेरा आश्रम है गंगा किनारे, वहाँ पे जो नेपाली बाबा थे उनकी समाधि, जहाँ गंगा महोत्सव होता है उनकी समाधि वहाँ पर है। तो हम लोग जूना अखाड़ा से फिर 98 में हमने संन्यास ग्रहण किया जूना अखाड़ा से। तो अरुण मिश्रा जो नाम था पूर्व का हट के अरुण चैतन्यपुरी, वहाँ से नाम मुझे मिल गया गुरु परंपरा से। और उसी से हम लोग प्रेरित होकर के और सर्व समाज से मिल करके, सर्व समाज के सहयोग से सर्व समाज की सेवा करने का हम लोग अपना प्रकल्प चला रहे हैं। और मुझे बड़ा आनंद है कि हम लोग लोगों की सेवा कर पा रहे हैं और जीवन हमारा सार्थक हो रहा है। इस बात की मुझे बड़ी प्रसन्नता है। महाराज जी, ऐसी कौन सी प्रेरणा प्राप्त हो गई कि आपने जो है वैराग्य का दामन थामा, संन्यास परंपरा की ओर आ गए? गृहस्थ वानप्रस्थ भी मध्य में आता है, वहाँ न जाने का निर्णय और फिर पूरा जीवन संन्यास को समर्पित कर देना, ये प्रेरणा कहाँ से, पिताजी से ही प्राप्त हुई या अन्य कोई ऐसी घटना जो मन को लग गई? देखिए, मेरी माता जी का 91 में शरीर शांत हुआ और माँ के नहीं रहने के बाद से जो एक बच्चे को वात्सल्य और प्रेम और करुणा और औदार्य की एक भूख होती है, वो भूख की पूर्ति नहीं हो पाई और पिताजी के साथ में आ गए। तो माँ के नहीं रहने के बाद से जीवन एक निराश सा हो गया। हताशा और निराशा बहुत ज़्यादा दिल में रही। माँ का सानिध्य, माँ का वात्सल्य, माँ का प्रेम, माँ की करुणा को हम महसूस नहीं कर पाए बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत छोटे थे, माँ नहीं रही हमारे बीच में। फिर पूज्य पिताश्री का भी बहुत सानिध्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ। क्या 2009 में उनका भी शरीर शांत हो गया। तब से लेकर लगा कि संसार में अब मेरा बहुत ज़्यादा लगाव नहीं, मोह भंग हो गया एक तरीके से। तो मैंने उससे पहले ही संन्यास ग्रहण करके और यूँ कहें कि प्राकृतिक क्रियमाणानी गुड़े करबाड़े सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मित मनते। कई बार हम चाहते हैं और नहीं होता है, बहुत बार जो होता है हम चाहते नहीं। तो प्रकृति सब कराती है और प्रकृति जो है परमात्मा के सहचरी या मात्या है, किंकरी है, दासी है। तो प्रकृति के वशीभूत होकर के और ये जो संन्यास जो का जीवन है, कुछ तो मेरी इच्छा और कुछ प्रकृति की कृपा, परमात्मा की दया, जो कि उस मार्ग में हम गए और वो मार्ग मुझे अब आनंदित कर रहा है, भा रहा है। महाराज जी, अब मैं क्योंकि परिचय आपका एक दीर्घ परिचय प्राप्त हो चुका है दर्शकों को, मैं थोड़ा सा क्रम रखूंगा प्रश्नों का राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से। सीधा प्रश्न आपसे ये कि क्या साधु संतों की एंट्री, साधु संतों का दायित्व कुछ राजनीतिक पृष्ठभूमि पर भी होना चाहिए? देखिए, साधु नाम जो दया और करुणा से भरा हुआ है, बंदहूँ संत समान चित हित अनहित नहीं कोई अंजलि गत शुभ समन जिम सम सुगंध कर दें। जिनका वक्तव्य, जिनका आचरण, जिनका व्यवहार अत्यंत करुणा से भरा हुआ है, जो सर्व समाज की दुख सुख में सहभागी होकर उनको महसूस करके, उसके दुख को अपना दुख समझ करके, उसकी पीड़ा को अपना पीड़ा समझ करके और प्रत्येक भावनाओं से भावित होकर के समाज के कल्याण के लिए जिनका रोम रोम और जिनका समय का पल पल जो समाज के हित में समर्पित हो, वही साधु हो सकता है। साधु नाम भेष का नहीं है, साधु नाम किसी बाहरी आवरण का, आडंबर का नहीं है। साधु माने कोई व्यक्ति हो सकता है। आप भी साधु हैं, भैया भी साधु हैं, कैमरामैन साहब हमारे। तो साधु नाम विचार का है, स्वभाव का है, रहने का है, वक्तव्य का है, आचरण का है। तो नेताओं को तो परम साधु होना ही चाहिए। अगर साधुता नहीं होगी तो सेवा नहीं कर पाएगा वो। अगर संत नहीं होगा, संत माने प्रवृत्ति, साधु माने जीवन उसका। तो इसलिए सुहन्य मित्र और दासी ने मध्यस्थ द्वेष साधु सुपच पापेशु समबुद्धि विशेषते, जो बिना राग और द्वेष, क्लेश और अभिनिवेश के जो समाज में रह करके समाज की सेवा करे, वही साधु है। तो साधुता हमारी सिद्ध जब होगी, जब हम भले उसको आप राजनीति का नाम दे रहे हैं, हम उसको सेवा का नाम दे रहे हैं। हम राजनीति नहीं कहना चाहते उसको, हम राज्य नीति कहना चाहते हैं, हम स्टेट डेवलपमेंट पॉलिसी कहना चाह रहे हैं। राज्य के उत्थान के लिए, राष्ट्र के उन्नयन उत्कर्ष के लिए जो भी हम कर सकते हों, वो प्रत्येक प्राणी साधु ही है। जिसके जीवन में अपने बच्चा, अपनी पत्नी, अपनी भगिनी, अपना दामाद, अपना बेटा, अपनी बहू, अपना साढ़ू, अपना साला और सब अपने ही केवल बढ़ जाएं, तो वो साधु नहीं हो सकता है। साधु माने वही व्यक्ति है जो सर्व समाज को आगे प्रोत्साहित करे। तो नेताओं को तो परम साधु होना चाहिए, होते भी। हमारे शहर के नेता बहुत अच्छे इस मामले में और लगातार उनके आचरण से लोग आगे बढ़ रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। तो साधु संत महात्माओं को तो सेवा के क्षेत्र में जरूर से जरूर आना चाहिए। मैं आग्रह करता हूँ सबको, ये प्रजातंत्र है, हम प्रजा के अभिन्न अंग हैं, हिस्सा हैं। अगर हम लोग सेवा के क्षेत्र में नहीं आएंगे तो क्या लुटेरे और गुंडे और लफंगे आएंगे? उनसे बचाने के लिए साधु प्रवृत्ति के लोगों को आना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल महाराज जी। और ऐसा है भी, शुक्र नीति में जो 32 विद्याएं कही जाती हैं, जो गुरुकुल में पूर्व में पढ़ाई जाती थी, उनमें एक राजनीति भी है। महाराज जी, प्रश्न ये है कि जब
ये पूरी शुक्र नीति में संबंधित जो विद्याएं हैं, जब वो आपके कोर्स का जो जो आपने विद्याएं पढ़ी इत्यादि, जब वो रही हैं आपके जीवन का अंग, तो अरुणपुरी चैतन्य जी राजनीतिक रूप से सक्रिय क्यों नहीं दिख रहे? क्या कोई बाधा आ रही है? क्यों क्यों राजनीतिक रूप से सक्रियता नहीं है? देखिए, आप अगर मेरी डायरी अगर देख लेंगे तो शहर के जो भी सांसद विधायक मंत्री हैं उनसे ज़्यादा कार्यक्रम अपने पास हैं। सुबह से लेके हम भोर में 4 बजे उठते हैं, रात के 12:30 बजे सोते हैं, 3-4 घंटे केवल आराम करते हैं। आप किसी व्यक्ति को लगा दीजिए आश्रम में, तो मेरा वो पूरी दिनचर्या आपको बताएंगे कि अरुण चैतन्यपुरी का जीवन कैसा है। तो एक सांसद विधायक मंत्री से अधिक ज़्यादा कार्यक्रम में जाना, और लोग बड़े प्रेम से मुझे आमंत्रित करते हैं, अपना परिवार का हिस्सा समझते हैं, उनका अपना इतना प्रेम और सम्मान देते हैं, तो उनसे ज़्यादा हमारे पास सेवा के अवसर हैं। हम सेवा कर पा रहे हैं, जा पा रहे हैं लोगों के बीच में। लगभग 18 से 20 घंटे हम समाज के भीतर रह करके समाज के लिए काम करने का अवसर मुझे मिलता है। समाज के लोगों के द्वारा उनका प्रेम है, लोग बुलाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम सक्रिय नहीं हैं। हाँ, उसको राजनीतिक नाम देना खराब है। हम सेवा के लिए सक्रिय हैं और हम चाहते हैं कि ऐसी सेवा, क्योंकि आगे पीछे कोई नहीं, माँ है नहीं, मेरी पिता है नहीं, भाई मेरे है नहीं, एक भाई गांव में रहता है, उससे कभी आना जाने साल में एक बार केवल उनका आगमन होता है यहाँ पे। तो बहन हमारी एक ही, वो पंजाब में कभी आई नहीं, यहाँ 5-7 साल हो गया, तो कोई है नहीं। तो जो भी हमारे नाते रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी, वो शहरवासी ही हैं। समाज के लोग ही हमारे भाई हैं, वही हमारे बहन हैं। इसलिए समाज के लोगों के साथ में मिल करके हम समाज के लिए एक नई कीर्तिमान स्थापित करने के लिए प्रयासरत हैं। हाँ, सेवा के क्षेत्र में राजनीति उसको मत कहो और सेवा कहो कि सेवा कैसे की जा सकती है। 10,000 युवाओं को कैसे हम लोग संविदा में अथवा सरकारी स्तर पर कैसे समायोजित कर सकते हैं, उसका पूरा प्लान है। अगर वो अवसर कभी मिलेगा सेवा के क्षेत्र का, तो एक दिखाया जाएगा कि शहर में क्या हम कर सकते हैं। जैसे प्रत्येक तीर्थों में आप जाइए तो वहाँ कानपुर के नाम की कोई धर्मशाला नहीं है। आप जाइए केदारनाथ, बद्रीनाथ जाइए, मुक्तिनाथ जाइए, आप जाइए पशुपतिनाथ जी, तो शहर के लोगों के द्वारा अथवा यहाँ के प्रतिनिधियों के द्वारा, जो जनप्रतिनिधि हैं, 2-2 कमरों की धर्मशाला होनी चाहिए। जो हमारे महानगर कानपुर के व्यक्ति वहाँ जाए तो लिखा पड़े कानपुर के लोगों की धर्मशाला। जैसे गुजरात धर्मशाला, राजस्थान धर्मशाला, तो कानपुर की धर्मशाला हर तीर्थ में, चाहे 12 ज्योतिर्लिंग हो या अवंतिका हो, गया हो, कांची हो, मथुरा हो, वृंदावन हो, अयोध्या हो, तो ये हम कर सकते हैं हम सब लोग। तो ये एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात है। अगर हम चाहें तो क्यों नहीं हम कर सकते हैं। हम हर क्षेत्र में 2-2 कमरे करके और पूरे महानगर को, महानगर के लोगों के साथ मिल करके परस्पर समन्वय और स्वीकार और स्वीकृति और सामंजस्य और तालमेल बैठा करके एक नई लाइन खींच सकते हैं, एक नया आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं, अगर हम लोग चाह लें तो सब लोग मिल करके। लेकिन महाराज श्री, कानपुर के लोगों की भावनाएं तो यही हैं। मैं आपसे परिचय करा रहा हूं उन भावनाओं को जो मुझे सुनने में आती हैं। आपका इंटरव्यू लेने के पूर्व में जब हमारी टीम लोगों से मिली और हमने जाना कि कैसे प्रश्न आपके पास रखने चाहिए, तो बहुत से प्रश्न ऐसे भी आए जिनमें कहा गया कि महाराज जी से ये प्रश्न ज़रूर किया जाए कि राजनीतिक क्षेत्र में, सेवा का क्षेत्र तो ठीक है, लेकिन जो बिगड़ी हुई राजनीति है, जो उद्दंडों की राजनीति हो चुकी है, धर्मदंड की स्थापना के लिए, एक अनुशासन के लिए महाराज श्री जैसे अनुशासित व्यक्ति उसमें कब प्रवेश लेंगे? देखिए, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुना भविष्याणि च भूतानि मातु वेदन कक्षना। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भूत, भविष्य और वर्तमान मैं जानता हूँ। अरुण चैतन्यपुरी की औकात नहीं जानने की आगे क्या होने वाला है, और कोई भी प्राणी नहीं जानता आगे क्या होने वाला है। अब भावनाएं हैं, जनता जनार्दन का आशीर्वाद तो सर्वमान, क्योंकि उनको जनता जनार्दन नाम कृष्ण का होता है, और भगवान जो है जनता के हृदय में बैठे। तो जब उनसे पूछा अर्जुन ने कि आप कहाँ रहते हैं, बोले कि मैं लोगों के हृदय में रहता हूँ। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं लोगों के हृदय में रहता हूँ। इसलिए परमात्मा हृदय में बैठा हुआ है। हृदय की आवाज़, हृदय का आशीर्वाद, हृदय की भावनाएं उमड़ती घुमड़ती हैं। अगर उनका आशीर्वाद मिलेगा तो ज़रूर हम लोग सेवा के क्षेत्र में आएंगे, और जैसा होगा देखा जाएगा। अभी बहुत लंबा समय है। यदि ऐसा मिलेगा तो मैं आपको ये वचन देता हूँ कि बहुत नई एक चीज़ और नया एक बदला हुआ प्रकृति और परिवेश और वातावरण और माहौल आपको दिखाई पड़ेगा। इसके प्रति मैं कटिबद्ध हूँ और प्रतिबद्ध हूँ, संकल्पबद्ध हूँ। बिल्कुल। ये रिपीटेटिव क्वेश्चंस मेरे इसलिए हैं महाराज जी, ये मैं रिपीट करके इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप ही की परंपरा के कुछ लोगों ने कीर्तिमान स्थापित किए हैं राजनीतिक क्षेत्र में। प्रथम नाम धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज पूर्व में रहे। उन्होंने बहुत शोधन किया, जितना कर राम राज्य परिषद इत्यादि की स्थापना करके। वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी, आप राजस्थान से अभी आपने न्यूज़ सुनी होगी, बालकनाथ जी वहाँ पर विजयी हुए। योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में बहुत सारे कार्य किए, खासकर गुंडागर्दी और शासन प्रशासन से संबंधित। इस वजह से मेरा प्रश्न ये रिपीटेटिव था, क्या कोई ब्लूप्रिंट, कोई योजना है कि अगर यदि आप राजनीति में आते हैं तो किस प्रकार से योजनाओं को समन्वित करेंगे, धरातल पर लाएंगे?
कि जो है समाज में एक सुधार की भावना या राजनीति में सुधार की भावना आ सके? कोई प्लान है दिमाग में, कोई ब्लूप्रिंट है कुछ मस्तिष्क में? मैं बहुत ही गंभीरतापूर्वक इन विषयों में विचार करता हूँ। आज अगर हम देखें पूरे महानगर में बहुत सारी समस्याएं हैं, तो अगर मुझे अवसर मिलता है, क्योंकि कहने का विषय नहीं है, बहुत ही पूरा मस्तिष्क में बहुत ही कौनती हैं वो चीज़ें, बहुत ही उनका पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है, पूरा एक योजना, पूरा सूत्र उसके बना के रख लिए गए हैं कि अगर अवसर मिलता है तो एक बहुत बड़ी टीम बना के, एक पहली टीम 100 लोगों की, दूसरी 1000 लोगों की और तीसरी 10,000 लोगों की टीम बना करके, और कैसे काम होता है उसके प्रति, क्योंकि मुझे धन की और सुख सुविधाओं की आकांक्षा नहीं है। क्योंकि अगर केवल धन हमारा लक्ष्य हो तो हम 4-6 घंटे बोल सकते हैं। गायत्री माँ की कृपा से 4-6 घंटे बोलने की कैपेसिटी अरुण चैतन्यपुरी के अंदर है, और कहीं भी बैठेंगे वहाँ पे दाल रोटी की कमी नहीं होगी आप लोगों के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से। लोग पसंद करते हैं जब बोलना शुरू करते हैं, लोग कहते हैं अच्छा बोलते हैं आप। तो अगर धन ही आकांक्षा हो, लक्ष्य हो, तो वो कहीं भी पूर्ति उसकी हो सकती है। और आज भी आप लोगों के आशीर्वाद से रोटी दाल की कमी नहीं है, और अकेला शरीर है, पत्नी बच्चे भगनी परिवार बहुत है नहीं। शहर के लोग ही परिवार में खुद लेके आते हैं, जो आता है वो 12-20 आना दे के जाता है, वो आटा भाटा दे के जाता है मुझे खुद। तो लोगों की अपेक्षा है मुझसे खाने की नहीं, वो लोग मुझे पाल रहे हैं, शहर के लोग मुझे ही पाल रहे हैं। तो इसलिए हमको, हमारा लक्ष्य सुख सुविधा नहीं है और लोगों को क्या कर सकते हैं। इसलिए हम लोग बहुत पहले लोग कहते हैं महाराज आप इतना अच्छा बोलते हैं, आपको कथा करना चाहिए, आप कहाँ पढ़े, जाजमऊ में इतना ज़्यादा लेदर इंडस्ट्री, इतना महक, इतनी गंध है वहाँ पे। तो हम कहते हैं कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गर्भ गरेसी, हम चूँकि जन्मभूमि हमारी बगल में है, यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर पर, तो वो लक्ष्य नहीं है सुख सुविधा, वो तो कहीं भी हमको प्राप्त हो सकती है। बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो जहाँ से हम सुखी हो सकते हैं, और धन का अंबार लग सकता है, पर लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य और कुछ है, और अगर परमात्मा की कृपा से अगर उस लक्ष्य को भेदने का अवसर मिलता है तो जीवन में हम अंतिम समय जब हमारा अंतिम हो रहा होगा और श्वासें निकल रही होंगी देह से, तो एक बहुत सेटिस्फेक्शन, आत्मसंतोष का भाव मुखमंडल में होगा कि जो हमने सोचा वो करके हम, और देह का त्याग करके धराधाम से जा रहे हैं, इसका प्रसन्नता मेरे मन में होगी। आपकी योजनाओं के लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, हमारी मंगल कामनाएं आपके साथ। मेरा प्रश्न रहेगा महाराज श्री, नेपाल में एक बहुत विश्वव्यापी आंदोलन, राष्ट्रव्यापी आंदोलन वहाँ के लोगों ने छेड़ रखा है। ये वो लोग हैं जो राजतंत्र के समर्थक हैं, और लोकतंत्र की स्थापना वहाँ पर जब हुई लगभग 10-20 वर्ष पूर्व, अब लोगों का कहना है कि चाइना ने वहाँ की वर्तमान सरकार पे मानसिक तौर पे कब्जा कर लिया है, पूरी नीतियाँ चाइना की हैं, राजतंत्र प्रजातंत्र की पुनः स्थापना हो, इसके लिए लोग सड़क पे उतर आए हैं, व्यापक आंदोलन हो रहे हैं। राजा महेंद्र सिंह खुद सड़क पर आ चुके हैं और आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। इसके विषय में आप क्या कहेंगे? इसके विषय में मैं भारत सरकार के मुखिया और परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को, जो कि सनातन के एक संवाहक के रूप में उभर के पूरे विश्व में आए हैं, उनको आग्रह करता हूं कि नेपाल की जो भी मूलभूत आवश्यकता है उनको ध्यान में रख करके, और जो उनकी भावना है हिंदू राष्ट्र, वैदिक हिंदू राष्ट्र की, उसको पूरा प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। हर तरीके से छोटे भाई के तरीके भारत सरकार को, नेपाल सरकार को संरक्षण देना चाहिए। और वो हिंदू राष्ट्र रहा है पूर्व में, कुछ दिन के लिए वहाँ पे पंथ निरपेक्ष हुआ है, वो धर्मनिरपेक्ष, परंतु कोई शब्द नहीं धर्मनिरपेक्ष, क्योंकि धर्म सापेक्ष होना चाहिए। जो धार्मिक व्यक्ति नहीं है वो कभी कुछ नहीं कर सकता है। धर्म हमारे प्राण में बसा होना चाहिए। धर्म से हम जन कल्याण की भावनाएं, अयम निजा परोवेति गणनाम उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम, पूरे संसार को हम भाई कब मानेंगे? जब हम धर्म होंगे तब, धर्मी नहीं होंगे तो हम भाई क्या मानेंगे? फिर सेवा क्या करेंगे? उसकी सहानुभूति क्या होगी उसके प्रति? इसलिए नेपाल सरकार को, वहाँ की पूरी जनता को भारत की इस समय परम आवश्यकता है। भारत सरकार के मुखिया परम सम्माननीय आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो पूरी तरीके छोटे भाई के तरीके उसका संरक्षण करें। और अगर चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो दुनिया की ताकतों को साथ में लेकर के, और चाइना की जो भी भावनाएं, गलत भावनाएं हैं नेपाल को लेकर हड़पने की, पूरे तरीके से अपने नियंत्रण में करने की, उसमें रोक लगाए। और उसके लिए जहां तक मोदी जी को जाना हो, क्योंकि मोदी जी के हाथ भारत की जनता ने बहुत मजबूत कर रखे हैं, और लगातार उनका साथ भारत के लोगों का माननीय मोदी जी के प्रति है। और भारत का लगभग 140 करोड़ लोगों का करते हैं प्रतिनिधित्व, तो मोदी जी अकेले नहीं, लगभग 150 करोड़ पूरे दुनिया के हिंदू समुदाय का समर्थन उनको प्राप्त है। इसलिए मोदी जी बहुत ताकतवर नेता हैं और वो कर सकते हैं। तो नेपाल की जो छद्म विचार है उसका है, जो बहुत कुटिल उसकी नीति है, उसका विरोध करके नेपाल को छोटे भाई के तरीके संरक्षण देने की परम आवश्यकता है, ताकि नेपाल हिंदू राष्ट्र पुनः से बन सके और स्थापित हो सके। महाराज, यही पुनरावृत्ति भारत में भी होनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर आपने सुना होगा, बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, पूज्य पुरी पीठाधीश्वर महाराज हैं, और भी कई ऐसे संत महापुरुष हैं जो भारत हिंदू राष्ट्र हो, रामभद्राचार्य जी हैं, लगातार कहते रहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। इसको लेकर के आपका क्या पक्ष है?
देखिए, हिंदू जो है वो संसार का कल्याण चाहता है। हिंदू ही माने हिंसा, दो माने दूर रहने वाला, जो किसी भी प्रकार से हिंसात्मक नहीं है। परम अहिंसा में जो बिलीव करता है, अहिंसा परमो धर्मा परंतु धर्म हिंसा तथैव च, धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षत तस्मात् धर्मो न हंतव्यो मानो धर्मो हतो बधित। हिंदू समुदाय धर्म के रूप में चलता है और धर्म है परम कल्याण की भावना, जिसके अंदर वही धर्म है, वही धार्मिक व्यक्ति है। इसलिए हिंदू समुदाय का शासन पूरी दुनिया में होना चाहिए। आज दुनिया में जो भी लूट पाट, हिंसा और राजनी और लूट लो, झपट लो, बलात्कार और अपहरण कर लो, मार दो धर्म के नाम पे, और विशेष एक नारा दे के उसके कंठ काट दो, ये अगर हिंदू शासन हो जाए दुनिया में तो सब बंद हो जाएगा। हिंदू सबको, सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास, ये कौन देता है? ये हिंदू जो मुखिया है वही दे पाता है सबका साथ। ये दुनिया से नारा नहीं आया, अमेरिका से और इजराइल से, फिलिस्तीन से, अरब देशों से। ये भारत का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। ये भारत के मुख्य नारा दिया है। और ये आज का नारा नहीं है, ये अनंत का सबका साथ, सबका विकास। हम नहीं चाहते कि हम सुखी हों, हम चाहते हैं पड़ोसी पाकिस्तान भी सुखी हो, बांग्लादेश भी सुखी हो, अरब देश भी सुखी हो। ये हिंदू समुदाय चाहता है। इसलिए हिंदुओं का शासन पूरे दुनिया में होना चाहिए। और हिंदू ही एक ऐसा है जो सब बहन बेटियों की, जो ये नारी पूजनते रमनते तत्र नारी सम्मान की भावना जहाँ पे हृदय में भरी हुई, वो हिंदू समुदाय है। इसलिए हिंदू समुदाय कभी हिंसक, अराजक नहीं रहा है। सबको साथ में लेकर के, सबके प्रति आनंद, प्रेम, महिला, प्रसन्नता, प्रफुल्लता, समृद्धि और खूब वैभव की कामना ये हिंदू समुदाय करता रहा है। हिंदू समुदाय बहुत पुनीत और पावन और पवित्र भावनाओं से भरा हुआ समुदाय है। इसलिए मैं चाहता हूँ हिंदू राष्ट्र भारत बने और दुनिया भर में लोग इससे प्रभावित हों, ताकि दुनिया का दिग्दर्शन, मार्गदर्शन और पथ प्रदर्शन हम सभी कर पाएँ। और दुनिया के लोग अब आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे नासा के वैज्ञानिक हों, वो भी भारत की ओर निहार रहे हैं और दुनिया भर के शासन तंत्र ये मांग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि भारतीय व्यवस्था जो है वो सर्वोच्च व्यवस्था है। दर्शन के दृष्टिकोण से, धर्माध्यात्म के दृष्टिकोण से, अर्थ की दृष्टिकोण से भी पाकिस्तान और हम साथ ही साथ हुए। तो हम कहाँ हैं? लोग चाइना की बात करते हैं, चाइना से आप कंपेरिजन नहीं करते हो। तो चाइना में दिखाते नहीं मीडिया, वहाँ बड़ी भुखमरी है, केवल डेवलपमेंट दिखाते हैं वहाँ का, जो वहाँ की भुखमरी है, जो लाचारी वो दिखाते नहीं है। तो चाइना भी कोई हमसे बहुत आगे चला गया ऐसा नहीं है, चाइना हर और पीछे ही है। अगर वहाँ पे सही से अगर रिपोर्टिंग बाहर आए निकल के, तो चाइना हमसे ज़्यादा विपन्न है और गरीब है, तंग है, परेशान है। इसलिए हम इस समय आनंदित हैं और भारत को हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनने से मुसलमान भाइयों को और अन्य किसी मत और पंथ के लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सब आनंद से रहेंगे। हाँ, मगर गुंडागर्दी किसी की नहीं होगी। ये है हिंदू राष्ट्र। रची, आपका समय की सीमाएं मैं जानता हूं। अंतिम 2 प्रश्नों के साथ हम इस इंटरव्यू को समाप्त करेंगे। श्रीमद् भागवत में आता है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः और जाति धर्मा कुल धर्माश शाश्वतः। लेकिन वर्तमान में, चाहे वो कम्युनिस्ट हों या वर्तमान जो राजनीतिक उथल पुथल है, जाति को और वर्ण व्यवस्था को महाराज जी एक गाली बना दिया गया, जबकि मूल सनातन धर्म का यही है। ऐसा आप जैसे महापुरुषों और आचार्यों से हम सुनते आए हैं। ये जो इसकी परिभाषा, वास्तविक परिभाषा है, जो ब्राह्मणों पे लगातार आरोप लगते रहते हैं, महापुरुषों पे आरोप लगते रहते हैं कि छुआछूत बढ़ाते रहे और विद्वेष बढ़ाते रहे अंत्यजों और हमारे जो चतुर्थ वर्ण के लोग हैं उनके साथ में, इसका निराकरण महाराज जी कैसे करेंगे? दर्शक कैसे इसको सरल भाषा में समझ पाएं कि ये कभी नहीं रहा या वास्तविकता में रहा? देखिए, ब्राह्मण समुदाय जो है कभी भी जातिवादी नहीं रहा है। अंग्रेजों और मुगलों के आने से पहले यहाँ पे तो कभी था ही नहीं। एक भी शास्त्र, वेद, पुराण, श्रुति, स्मृति में कोई माई का लाल मुझे बता दे जहाँ पे जातियाँ लिखी हुई हों। आज संवैधानिक देश हम कहलाते हैं। संविधान में 3600 जातियाँ का हम देते हैं वर्णन। अगर आपको लगता है कि ब्राह्मणों ने जातिवाद फैलाया था, तो आप लिख दीजिए कि नहीं साहब, किसी के प्रमाण पत्र में जाति नहीं लिखी जाएगी, भारतीय केवल लिखा जाएगा। मिश्रा, दुबे, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, पांडे, वाजपेयी, शुक्ला, उपाध्याय, नोत्री, पाठक, अवस्थी, जादौन, तोमर, कछवा, सेंगर, राजावत, महाना, दुग्गल, टंडन, चावला, भाटला, बधावन, तलवार, लालवानी, अंशवानी, हेमवानी, गंगवानी, चंदवानी, आडवाणी, पाल, यादव, कुरील, कुशवाहा, मौर्य नहीं लिखा जाएगा। आप कहिए ना, आप तो आपके हाथ में संविधान है, मगर आप नहीं कर पा रहे, केवल कह रहे हैं, करना नहीं चाहते हैं आप केवल। तो ब्राह्मण नाम पुरोहित है और जो लगातार इसके वक्तव्य से, व्यवहार से, आचरण से जो पूर्व का परम कल्याण चाहता है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण आदरणीय इसलिए रहा कि छुआ, ब्राह्मण ने कभी नहीं माना है। ब्राह्मण ने भंगी को, तुरही को और
लोहार को, कुम्हार को, कहार को, नाई को, बारी को, सबको गले लगाया है, आज भी लगा रहा है। मगर ये राजनीतिक जो उद्दंड है, जानबूझ के, जान भी रहे कि ऐसा नहीं, मगर उसको जो बेवकूफ़ बनाने के लिए और भ्रमित करने के लिए और भावनाओं को ठगने के लिए, लूटने के लिए जानबूझ के ऐसे बयान देते हैं नेता जो समाज में एक जातीय विद्वेष पैदा करके अपना निजी स्वार्थ हित साधना चाहते हैं। तो ब्राह्मण समुदाय क्यों चाहेगा? इसलिए ब्राह्मण तो माली को गले से लगाया, नाई काका को गले से लगाया, हमारे कुम्हार भाई को सारे पात्र उसी के लगा दिए, है ना, और कहार से पूरा जल लेके। तो ब्राह्मण समुदाय अत्यंत ज्ञानवान समाज रहा, सबको गले लगाता रहा है। और अगर ये जातिवाद ब्राह्मण ने फैलाया होगा किसी ने, तो उसको हम ब्राह्मण नहीं मानते हैं। हम उसी को ब्राह्मण मानते हैं जो ब्राह्मण सबको साथ में लेके चलने की जिसका स्वभाव हो, वही ब्राह्मण। तो इसलिए अंग्रेजों के आने से पहले और मुगलों के आने से पहले यहाँ कभी जातिवाद नहीं था। इसे वर्ण व्यवस्था थी, चातुर्वर्ण्यमयाम सृष्टम गुणकर्म विभागसा तस् कर्तारे मपमा विधेय कर्तारे मव्यम। ब्राह्मण कौन था? बोले समोदमस्तपा शौचम शांतिरार्जो में बचा ज्ञान विज्ञान यास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। 9 गुणों को धारण करने वाला कोई ब्राह्मण था। क्षत्रिय कौन था? शौर्यम तेजो धृति दक्ष युद्धे चापलायनम दानमीश्वर भावस्य छात्र कर्म स्वभावजम। बनिया कौन था? कृषि गौरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। और परिचर्या माने सेवा, तो हम जो परिचर्या करे वो शूद्र है। तो हम शूद्र अपने आप को, अरुण चैतन्य पूरी शूद्र बनने का प्रयास कर रहे हैं, बन नहीं पाए अभी। अगर हम तड़के उठ पाएँ, फूल तोड़ पाएँ, बिल्लियों का चयन कर पाएँ, दुर्वा ले पाएँ, मंदिर के पात्र साफ कर पाएँ, मंदिर में बोहरू लगा पाएँ, हम लोगों की सेवा कर पाएँ, तो हम शूद्र हैं। केवल हम कुरील लिखे हैं, पासवान शूद्र हो गए? ना 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 ना। अगर अरुण पुरी भोर में अपने निष्ठा से कर्म करते हैं और कर्म कर पा रहे हैं, समाज की, धर्म की, लोगों की, जनता की, प्रकृति की, परिवेश की, प्रकृति की अगर सेवा कर पा रहे हैं तो शूद्र हैं। इसे सु माने सुंदर और द्रा माने आर्द्रता, नमी, गीलापन, सीलापन। भगवान के चरणों से शूद्र निकले हैं, ऐसा कहा जाता है। तो 2 निकले, गंगा एक शूद्र, गंगा का भाई एक शूद्र। एक गंगा भी पवित्र है, और शूद्र माने जहाँ बहुत सुंदरता है, दिव्यता, अलौकिकता है, और द्रा माने आद्र, नमा। तो गंगा निकली चरणों से। और ब्राह्मणों शमुख मासिद बाहुराजन्या करता उरु तथा वैश्या पदभागुंग शूद्र हो जाया था। ऐसा शास्त्र कहते हैं कि शूद्र निकला है। वो लेटे विष्णु की बात हो रही है, खड़े विष्णु की बात नहीं कि ऊपर से निकल आया ब्राह्मण और यहाँ से क्षत्रिय। जो विष्णु लेटे हैं, लेटे वाले विष्णु की बात होती है। तो लेटे वाले विष्णु के मुख से ब्राह्मण, और हाथ से क्षत्रिय, और पेट से बनिया, और चरणों से शूद्र निकला है, जहाँ से गंगा निकली है। तो गंगा का भाई शूद्र है। गंगा पवन पवित्र है, सबको परम कल्याण करने वाली हैं, और शूद्र भी परम कल्याण करने वाले हैं। इसलिए शूद्र हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, और हम शूद्र बनना चाहते हैं। क्यों बन नहीं पाए अभी? जिस दिन हम सेवा में 100% दे पाएंगे, समाज की सेवा के लिए, प्रकृति की सेवा के लिए, गंगा और नदियों की सेवा के लिए, और धर्म की, अध्यात्म की सेवा के लिए, अपनी आत्मा के उन्नयन, उत्कर्ष, उत्थान के लिए जब हम कर्म कर पाएंगे, तो हम शूद्र बन जाएंगे उस दिन। और फिर हम धीरे से बढ़ेंगे, बनिया बन जाएंगे। बनिया माने श्वासों का हिसाब किताब लेने वाला। बनिया माने दुकान खोलने वाला नहीं, कितनी श्वासें गई, कितने आई, कितना हमने आज हमारा आज दिन की सार्थकता सिद्ध हुई कि नहीं की, यूँ ही हमने श्वासें ले दी। वही गौ माने इंद्री होती है, इंद्रियों को चलाने वाला बनिया, और लगातार त्राण करने वाला, युद्ध करके आगे ब्राह्मणत्व को बढ़ने क्षत्रिय, और ब्रह्म की स्थिति में प्राप्त हुआ कोई व्यक्ति ब्राह्मण। तो धर्म की बातें हैं, वो दूसरा विषय कोई है। यहाँ वितंडावाद खड़ा कर दिया गया समाज में लड़ाने के लिए। ये केवल जो चापलूस और अराजक और आसुरी प्रवृत्ति के नेता हैं, वही काम करते हैं अपना निजी स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, जानबूझकर। जानते हो भी क्या ऐसा ही है, मगर जानबूझ के लिए समाज में वितंडावाद खड़ा हो और इनकी भावनाएं लड़ाई जाएँ, इनको झगड़ा पैदा किया जाए, इनकी भावनाओं को लूटा जाए। तो एक लुटेरे होते हैं जो लूटते हैं धन को, संपत्ति को, संपदा को। एक लुटेरे भावनाओं को लूटते हैं। ये भावनाओं को लूटने वाले नेता हैं। उनके मत को प्राप्त करें, उनको विद्वेष पैदा करके, तो छल करने वाले नेता हैं। और धर्म हमारा प्रेम, सौहार्द, करुणा, मैत्री, अपनेपन, दया और परोपकार की भावना सिखाता है। इसलिए जो 4 वर्ण हैं हमारे, वो चारों समान हैं, कोई छोटा बड़ा इसमें नहीं है। और सर्व समाज के सहयोग से ही हम सनातनी परंपरा को दुनिया में स्थापित कर पाएंगे। महाराज जी, अंतिम प्रश्न। हमारे जो दर्शक हैं, अभी जो युवा हैं, वो ऐसा मतलब आप देख रहे हैं पूरा माहौल बहुत भटके हुए हैं। उन्होंने जो स्ट्रेंथ के लिए माना हुआ है कि ताकत वहीं से होती है जहां आप जिम कर लें या थोड़े बहुत मुद्गल उठा लें, इत्यादि उठा लें, लेकिन जो एक आत्मीय बल है वो कहा जाता है धर्म से आता है। और शायद यही कारण है कि चरित्र का पतन हो रहा है, समाज में इतनी दुर्गति आ रही है। उन युवाओं के लिए और जो सनातन धर्मावलंबी हैं, किस आसान विधि से वो धर्म का हाथ ले करके, धर्म का हाथ पकड़ करके जीवन को सार्थक बना सकते हैं, चरित्र भी ना गिरे, धर्म भी ना गिरे और सामाजिक कुदृष्टि भी न रहे।
इसके लिए मैं प्लेटफॉर्म 2 मिनट के लिए आपके पास छोड़ता हूं और मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि फोकस महाराज श्री पे ही रखें। अगर आप 2-3 मिनट में कुछ समाधान उसका कर पाएँ, कुछ मार्गदर्शन दे पाएँ ऐसे भटके हुए लोगों को। देखिए, अनपेक्षा सुचिर दक्षो उदासीनो गतपिता सर्वारंभ परित्यागी गुणाति तथोच्यते। बहुत जीवन में अपेक्षाएं ठीक नहीं है, कई बारी अपेक्षा कुंठा को पैदा कर देती है। इसलिए मैं आज युवा भाइयों बहनों को यह आग्रह करता हूं कि अपने आत्मबल को समझ करके अपने विचारों को एक जगह केंद्रित करके, क्योंकि विचार अगर बिखरे हुए होंगे, बुद्धि भ्रमित होगी, जड़ में प्रमाद होगा और विचारों में विकृति होगी, तो हम लोग लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। पूछा था द्रोणाचार्य ने, क्या दिखाई पड़ता है? अपने शिष्यों से कोई बोला डाल है, पेड़ी है, टहनी है, डाली है, गोंद है, छाल है, छाया, हरितमा है। सब ने सब कहा। अर्जुन ने कहा मुझे सिर पे पंछी की आंख दिखाई पड़ती है। बोले भेद दो इसको। तो हमें लक्ष्य दिखाई पड़ना चाहिए और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरा कॉन्सेंट्रेट होना पड़ता है। हमारा मेडिटेशन बहुत मजबूत होना चाहिए, ध्यान गहरा होना चाहिए। प्रमाद अगर आएगा, देर तक हम मोबाइल चलाएंगे, फ़ोन चलाएंगे, तो सीधी बात है कि हम प्रमाद रहेगा देह में और हम देर तक सोएंगे पढ़ के। और देर में सोएंगे तो प्रकृति का हम लोग जो उसका आशीर्वाद है, जो सब काल है, प्रातः को काल बोला गया है, पूर्वाह्न काल बोला गया है, मध्याह्न काल बोला गया है, अपराह्न काल बोला गया है, सायंकाल बोला गया, रात्रि काल बोला गया है, निशांत काल बोला गया है, अर्धरात्रि काल। और एक ऐसा समय है निशा का जब अंत हो निशांत, और प्रातः काल हो, तो प्रातः काल निशांत काल के बीच का समय को बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। अगर हम उठ पाते हैं उसमें, तो हम सूर्य को प्रणाम, चूँकि सूर्य को प्रणाम प्रिय है, अर्घ पे देवी को स्तुति प्रिय है, विष्णु को अलंकार है, शंकर को जल प्रिय है, तो सूर्य हमारा सीधे सीधे हम उससे अटैच हो सकते हैं। तो हम सूर्य को अगर नमस्कार नहीं कर पा रहे, प्रणाम नहीं कर पा रहे, अर्घ नहीं दे पा रहे हैं, उसकी जो किरणें हैं हमको जल को भेजती हुई हमारे देह में नहीं पड़ पा रही हैं, तो हमारे चेतना को हम कैसे उत्कर्ष होगा, उत्थान होगा। इसलिए प्रकृति से परस्पर मिल करके ही अपने आत्म स्वरूप को समझ के, अपनी निजता को, अपने स्वभाव को और अपने व्यक्तित्व को हम जब जान पाएंगे, हम डायलॉग स्थापित कर पाएंगे और अपने आप से हम जब बात कर पाएंगे, तो हमारे अंदर क्या विकृति है और क्या सद्गुण अच्छाइयाँ हैं हम समझ पाएंगे। फिर उनमें हम उसका डेवलपमेंट कर पाएंगे। जो हम जानते हैं विचार क्या है, देह क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, चेतना क्या है, गति क्या है, मति क्या है, प्रकृति क्या है, हमारे अंदर बात प्रधान है, हम कप प्रधान है, हम पित्त प्रधान है, हम जो है रजोगुणी हैं, तमोगुणी हैं, सतोगुणी हैं, हम विशेष विचार, हमारे अंदर विशेष गुण क्या है, जब हम जानेंगे नहीं तो हम डेवलपमेंट कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले एकांतमयी चानन्य योगेन भक्ति जब्या विचरणी विविक्त देश सेवित्वम रतिर्जन संसदी। हमें एकांत में थोड़ी देर जा करके 2 मिनट 5 मिनट, बहुत लंबा समय नहीं हम कह रहे हैं कि बैठे आधे घंटे समाधि में, मगर जब आप सबको दे रहे हैं, ट्विटर को दे ही रहे हैं, फेसबुक को दे रहे हैं, व्हाट्सअप को दे रहे हैं, इंस्टाग्राम को दे ही रहे हैं, टीवी को दे रहे हैं, समाचार को दे रहे हैं, पत्र को दे ही रहे हैं, पत्रिकाएं पढ़ते ही हैं, साहित्य पढ़ते ही हैं, समाज में बैठते ही हैं, तो क्या 2 मिनट के लिए समय अपने आप के लिए नहीं है? मगर हम जानबूझ के उसको नहीं देना चाहते हैं। इसलिए युवाओं को मेरा यही प्रार्थना है कि अपने ध्यान में रहिए और अपने लक्ष्य को करिए केंद्रित, और कौन क्या कह रहा है पीछे, इसका बिल्कुल ध्यान मत करिए। और आगे जब बढ़ेंगे तो वही जो आज विरोधी हैं वही कल समर्थक बन जाएंगे आपके। इसलिए आप लगातार अपने पथ पर आगे बढ़ते रहिए और ईश्वर को हर पल महसूस करते रहिए। यही कहा श्री कृष्ण ने अर्जुन को, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मृत्युचा मय्यार्पित मनो बुद्धिर्मा। अरे अर्जुन, तू 24/7 मुझे याद कर। तो अर्जुन बोला कहाँ याद करें? अवंतिका में, गया में, कांची में, द्वारका में, मथुरा में, रंगनाथ, बद्रीनाथ, द्वारिकानाथ में, कि वहाँ जगन्नाथ उड़ीसा में कहाँ रहते हैं? बोले कि अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूतास स्था हेमादृश्य मध्यम चा भूता नाम अंत्यो चा। मैं आत्मा हूँ और तेरे अंदर ही बैठा हुआ हूँ। इसलिए अपने स्वरूप का बोध करके, अपनी शक्तियों को पहचान करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और थोड़ा बस यही है कि मैं कहता हूँ कि अपेक्षाएं पत्नी से हो, पति से हो, मित्रों से हो, भगने से हो, बंधु से हो, समाज से ज़्यादा किसी को अपेक्षा मत पालो। अपेक्षा पूरी नहीं होगी, दुखी हो जाएंगे आप, दुखी होंगे, आपका काम करने में मन नहीं लगेगा। इसलिए अपेक्षित होना बिल्कुल ठीक नहीं है। आप क्या दे सकते हैं प्रकृति को, पर्यावरण को, मित्रों को, अपनी मम्मी को, पापा को, भाई को, बंधु को, समाज को क्या दे सकते, ये तय कर सकते हैं आप। बदले में क्या मिल जाएगा ये आप इसके अधिकारी नहीं है। कर्माण्येवाधिकारस्य मा फलितो कदाचन। किसान खेती में अपने बीज डालता है तो बीज डालने का अधिकारी है, मगर फल कट के घर में आ ही जाएगी ये तय नहीं कर सकता है, क्योंकि बादल आ गया, पत्थर गिर गए, पानी गिर गया और फसल सड़ गई। तो आप कर्म करने का अधिकारी हैं, परिणाम क्या आएगा ये इसमें अधिकार हमारा आपका नहीं है। इसलिए हम अच्छे से कर्म करें तो प्रकृति वही करती है जो आप सोचते हैं मन से, वो आपको लौटाती है, आपको देती है। प्रकृति उधार कभी किसी का नहीं रखती है। इसलिए हम लोग निष्ठा से अपने आनंद के साथ में अपने स्वरूप को, अपनी निजता को, अपने व्यक्तित्व को पहचान करके और आनंद में काम करें, लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ें, तो हमको आनंद होगा, हम जीवन की यात्रा अच्छे से कर पाएंगे और अंतिम जो समय हमारा होगा आनंद के साथ में हम देह अवसान कर पाएंगे और लोगों को दे के जाएंगे, इसका संतोष मेरे मन में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। आपने हमारे साथ देखा महंत
अरुणपुरी चैतन्य जी महाराज सिद्धनाथ धाम जाजमऊ कानपुर महानगर के जो श्री महंत पद पर विराजित हैं। साथ साथ मैं कोट करना चाहूँगा केशव प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राजभर जैसे जो राजनेता हैं, जिन्होंने समय समय पर अपने वक्तव्यों से सामाजिक विद्वेष फैलाने का कार्य किया है। मुझे कहने में कोई शर्म नहीं। मैं आप महानुभावों से भी प्रार्थना करूंगा कि एक बार इस इंटरव्यू को देखें, महाराज श्री के उन उत्तरों को सुनें और एक बार बाबा भीखा जी की जो समाधि है उसके भी दर्शन करें, जहां महाराज श्री ने हमें बताया कि चतुर्थ वर्ण से संबंधित है महाराज श्री। और एक ब्राह्मण बालक जो आज अरुणपुरी चैतन्य नाम से जाना जाता है, उसने चतुर्थ वर्ण के जो एक महाराज श्री हैं उनकी परंपरा में दीक्षित हुए, उनकी परंपरा में आज भी हैं। और इसका उत्तर मेरे ख्याल से आपके सामने बहुत क्लियर होगा कि चतुर्थ वर्ण, प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण में जो विद्वेष आप फैलाना चाहते हैं, ऐसे महापुरुष, ऐसे विद्वानों के उत्तरों द्वारा उसका निराकरण प्राप्त होता रहेगा और यह प्रयास असफल हों, ऐसी हमारी भावना भी है और ऐसा हमारा प्रयास भी रहेगा। बहुत सारे ऐसे प्रश्नों के लिए, बहुत सारे ऐसे आरोपों के लिए आप जुड़े रहिए बिहाइंड द स्क्रीन भारत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।